ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुम हनुमते नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम मातेश्वर्ये नमो नमः। सबसे पहले सबको नमस्कार करते हुए कुछ आप लोगों के प्रश्न थे, जिस प्रश्न का उत्तर मैं यहाँ मुख्यतः वो जो ड्रामा, वो जो नाटक मंचन हुआ था उसके तहत आप सबके कुछ प्रश्न रहे कि क्यों इसको डाले, क्या है ये। कुछ लोग को तो समझ में आ गया, कुछ को समझ में नहीं आया। देखिए, ड्रामा नाटक मैं उनको ही देता हूँ जो हमारे एस्ट्रोलॉजी के आधारभूत विषय होते हैं। जितने भी आप नाटक देखोगे, चाहे वो दंड नाट हो, दंड नृत्य हो, या ये जो पुरु राजपुत्र पुरु शुक्राचार्य, उनका बेटी दैत्यराज का पुत्री, ये जो नाटक हुआ, इसका पूरा 1 घंटा 25 मिनट का वीडियो है जो मेरे ड्रामा डांस म्यूजिक चैनल में अपलोड है। देख सकते हो अगर इनको ज़रूरी है, अदरवाइज़ नहीं ज़रूरी है। उड़िया वर्सन में है, मैं उसको थोड़ा सा वहाँ बैठे बैठे जो हिंदी में डबिंग करना चाहिए था कर दिया आप लोगों को समझाने के लिए। जिस शनि से डरते हो, शनि से प्यारा, शनि से बेस्ट न्यायी और कोई नहीं, और जिस शुक्र को इतना खुश होते हो उससे भयंकर नहीं, मैं शुक्र बाबा को नहीं गाली दे रहा हूँ लेकिन ये शुक्र का महादशा को अगर जिनके जी कुंडली में आ रहा है समझना चाहते हो तो ये ड्रामा को जरूर देखना चाहिए। कंप्लीट ड्रामा में शुक्राचार्य वहाँ एक केंद्र बिंदु है। शुक्र ग्रह को समझने के लिए ये जो नाटक है, ये जो ड्रामा है, जो मंचन हुआ था, इसको देखना बड़ा जरूरी है। और उसका कुछ इम्पोर्टेंट क्लिप्स शॉर्ट के रूप में और 4 मिनट 7 मिनट के रूप में आपके समक्ष रखा। त्रिशंकु, उड़िया में ड्रामा को मंचन किया गया त्रिशंकु। यहाँ 2 नारी के बीच में, 2 नारी के अहंकार, 2 नारी के प्रेमहीनता, प्रेम रहित प्रेम, दिखावटी प्रेम, सो लव, सो कॉल्ड लव, एक दूसरे को बदला का भाव, एक पति राजा को कैसे विवश करके त्रिशंकु बना देता है। आज आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के लिए बहुत सारे वीडियो में दिया हूँ। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, इलीगल रिलेशन, और ये हमारे ग्रह लोग कब से कर रहे हैं। कहीं गुरु का पत्नी को हरण करता है चंद्रमा और वहाँ पर इलीगल बॉय जन्म होता है बुध। कहीं शनि का पत्नी विमर्शता के लिए अभिशाप दे देती है। कहीं सूर्य का पत्नी छाया दिवस हो जाता है। तो ये जितने सारे नौटंकी हैं, ये ग्रह जो नचा रहे हैं इस हमारे रंगमंच पे, पृथ्वी में, धरती में, सोशल ड्रामा, फैमिली ड्रामा, पति पत्नी के बीच में दंड, दुख, कष्ट, दाम्पत्य सुख में कष्ट, पीड़ा, ग्रह का जिंदगी में भी ऐसा है। सबसे मजा का बात है, मैं इस कहानी को बोलना नहीं चाहता, ये इट इज़ अवेलेबल इन यूट्यूब बहुत जगह में। शुक्राचार्य और उसका बेटी के बारे में जो कहानी है, और राजा का बुढ़ापा हो गया, फिर पुरु जो राजपुत्र हुआ वो अपना जवानी देता है और इसको पुनः जवानी मिलता है। शुक्राचार्य ब्राह्मण अपना बेटी का अहंकार के लिए राजपुत्री को अपना नौकरानी बना के लेके आती है और राजा को शादी करती है, और उस नौकरानी छुप के राजपुत्री नौकरानी का कार्य कर रहे हैं अपने दैत्यों को बचाने के लिए शुक्राचार्य के कोप से। और राजा का रिलेशन और आकर्षण उस राजकुमारी के तरफ है, उसके साथ सीक्रेट रिलेशन में बच्चे भी हो जाते हैं।
और दैत्य गुरु शुक्राचार्य के बेटी के साथ इसका संपर्क नहीं होता है। दैत्य गुरु शुक्राचार्य का बेटी किसी और को प्रेम करती रहती है और राजा जब भी इसको प्रेम निवेदन करे तो उसका भावना उसके जो पहला प्रेमी है उसके तरफ जाता है। और एक दिन ये जो गुप्त रहस्य है प्रेम संपर्क राजा और जो नौकरानी काम कर रही है उसके साथ और उसका पुत्र के बारे में शुक्राचार्य का बेटी जानती है और अपने पिता शुक्राचार्य को बोलती है। शुक्राचार्य पानी उठा के अभिशाप कर देते हैं कि जिस जवानी के लिए तेरा इतना गुरूर है तू बूढ़ा हो जा। और क्रोध के आवेश में, कामना के आवेश में, मूर्खता के आवेश में ये अभिशाप खुद शुक्राचार्य का बेटी के लिए भारी हो जाता है। फिर उसका समाधान बनाते हैं कि कोई पुत्र अगर उसको अपना जवानी दे दे तो राजा का जवानी फिर से वापस आ सकता है। और यही हुआ। पूर्व जो राजपुत्र था अपना जवानी दे दिया, राजा को आ गया, पुनः अपना यौवन पाया। कहानी में जो मेन ट्विस्ट है यहाँ है, पुत्र बूढ़ा हो गया है, मरणशैया शयन अवस्था में पड़ा हुआ है, बुढ़ापा होके जवान पुत्र और बूढ़ा राजा जवान हो गया है। अब इसके अंदर जो कामना वासना है आगे से ज़्यादा बढ़ गया है और ये जाके अपने कामना का चरितार्थ के लिए अपने गुप्त पत्नी के पास प्रेम निवेदन करता है और वो बोलती है कि तुम्हारे अंदर का जो जवानी है मेरा पुत्र का है, तो मैं तुम्हारे से कैसे संपर्क बना सकती हूँ। और जो पहला पत्नी है, ऑफिशियल वाइफ है, वो कहती है कि अब हम दोनों इस गलती को समझ गए। कौन? शुक्राचार्य का बेटी। और हमारा गलती के लिए ये हुआ है। अब सोचो, शुक्र का महादशा है, शुक्र का आशीर्वाद है, जवानी भरपूर, अपने टॉप में है जवानी राजा का। उसको अभी वो जवानी मिला है जो 22 साल का लड़का का जवानी है। एक नवयौवन उत्ताल तरंग का जवानी है। और अभिशाप, आशीर्वाद अब अभिशाप बन गया है। अभिशाप, आशीर्वाद, और आशीर्वाद अब अभिशाप बना हुआ है। गुप्त पत्नी बोलती है मैं तुम्हारे साथ कैसे सोऊं क्योंकि तू मेरा पुत्र का जवान में है, यानी तेरे अंदर अब मेरा पुत्र है, तो मैं तुम्हारे साथ कैसे संपर्क बनाऊं। राजा इस बात का होश में आता है और बोलता है यही दंड है मेरे लिए, मेरे प्रेम का, कि मैं आप दोनों के चक्रव्यूह में पड़ गया और त्रिशंकु बन गया, ना तेरे साथ ना इसके साथ। और मेरे अंदर जो जवानी है, युवकत्व है, ये मेरे पुत्र का है, और एक पुत्र का जवानी किसी माँ के साथ कैसे संभोग करेगा। अब राजा ना इसके साथ ना उसके साथ, राजा है। अब यहाँ शुरू होता है एक कशमकश। दोनों बीवी के लिए महादंड और राजा के लिए महादंड। कुछ लोगों के अंदर अब मन में भावना होता होगा, राजा है, तीसरा बीवी ले ले, तीसरा मिशन ले ले, चलाए, क्या प्रॉब्लम, राजा है, राजाओं के पास होता था। प्रश्न आपके लिए, अगर कोई बीमार आदमी नहीं है, साइकोलॉजिकल वेश्यागामी लोग नहीं है, जिसको कि ये फोबिया है, कॉम्प्लेक्स है, मेंटल इलनेस है, वो किसी के साथ भी संभोग कर लेगा, वो अलग है। लेकिन एक जिसको बोलते हैं सम्मानास्पद प्रेम निवेदन के साथ, पूर्ण आकर्षण के साथ, किसी शरीर के साथ, किसी नारी के साथ, बिना वो हृदयात्मक इन्वॉल्वमेंट का क्या सुख संभोग हो सकता है?
कदाचित नहीं। अगर होता तो रास्ता घाट में चलने वाले किसी के साथ आकर्षण हो गया होता। ना ही वो सुख पा सकते हैं, ना ही वो चरमत्व मिल सकता है, ना ही वो शांति मिल सकता है। समझ रहा हूँ इस चैनल में ये वीडियो को देते हुए, लेकिन ये तो एस्ट्रोलॉजी का कहानी है ना, बाहर का तो कहीं नहीं है। और इसीलिए कहा जाता है कि जो पुरुष अपने पत्नी को हैंडल और शांत नहीं कर पाता, सही से अपने 7th हाउस का एनर्जी को बैलेंस नहीं कर पाता, जिंदगी के किसी भी फील्ड में, पुरुष हो चाहे नारी, जिंदगी के किसी भी फील्ड में कभी सक्सेस नहीं हो पाता है, फेल खा जाता है। इसलिए है मेरे मित्र, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रार्थना कर रहा हूँ कि अगर आपके सप्तमास के ऊपर समस्या है, सप्तम केंद्र बिगड़ रहा है, दाम्पत्य जीवन का परिस्थिति बिगड़ रहा है, विच्छेदात्मक निर्णय से अच्छा है कि उन ग्रहों को शांति करो, उन ग्रहों का जो भी रेमेडीज़ है उसको करो, और समझ के साथ अपने दाम्पत्य जीवन को निभाओ। सुख भोगो ऐसा नहीं कह रहा हूँ, दाम्पत्य ड्यूटी को निभाओ, वरना उसका कर्स, उसका अभिशाप इस ड्रामा से, इस मंचन किया गया नाटक से यही मिलता है कि अगर आप कर्तव्य को नहीं निभाओगे, ऐसे ही भयंकर दंड मिलते हुए देखा गया। मैं जीवन में बहुत सारे शुक्र महादशा के लोगों को देखा हूँ। शुक्र महादशा हुआ है और सुख भोग आनंद मजा मस्ती के जगह में विमर्शता, विच्छेद, अलगाव और भूख और प्यास और अतृप्त कामना का अपरिपूर्णता, जिसका परिणाम शुक्र महादशा में दरिद्रता, गरीबी, भूखमरी, भिखमंगापन, धन का कमी और कई प्रकार के शुक्र जनित रोग। निर्णय आपके हाथ में है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मैं इस बात में थोड़ा सा आऊँगा। मोबाइल खरीदते हो, 20 दिन तक रिसर्च करते हो, कितना रैम, कितना रोम, कितना कौन सा क्या सिस्टम, क्या प्रोसेसर, कहाँ स्टडी करते हो, ऑन बटन कहाँ है, शटडाउन बटन कहाँ है, क्या क्या सारा रिसर्च करते हो। बीबी लाते हो, पत्नी लाते हो, लबरा लबरी लाते हो, पति पता लाते हो, 1 मिनट के लिए भी उसके ऊपर आपका स्टडी नहीं है। एक गाड़ी लाते हो 5, 10, 20, 50 लाख का, मैनुअल पढ़ते हो, उसी हिसाब में ऑपरेट करते हो। तो बूढ़ी लाओ चाहे गाड़ी लाओ, बूढ़ी का कोई मैनुअल भगवान नहीं दिया। क्या आप जानते हो आपका बीबी या बीबा का, पति या पता का, लबरी या लबरा का कितना रैम है, कितना रोम है, कौन सा सिस्टम है, कितना मेमोरी है, कितना गीगाबाइट है, इसका इंटरनल मेमोरी स्टोर है, हार्ड डिस्क किसका है, क्या प्रोसेसर है, पेंटियम है या विंडोज़ है या क्या है, कौन से जनरेशन का है। अगर पढ़ना चाहते हो, स्पेशल संपर्क करना कि मैं शादी से पहले मेरे बीवी के बारे में विस्तृत जानकारी चाहता हूँ, मैं जरूर दूँगा। आप जिससे शादी करना चाहते हो उसका डिटेल मैनुअल पहले निकालो और अच्छा से अध्ययन करो, रिसर्च करो, कैसा है, कैसी है, अच्छा है, नहीं है, बुरा है, क्रूर है, चालाक है, टाउटर है, बदमाश है, दलाल है, ठगबाज है, धोखेबाज है, प्रेमी है, हृदयवान है, क्या है। सामने व्यवहार कुछ भी आए यार, लेकिन अंदर से वो व्यक्ति क्या है। आज ही कुछ ऐसे ही केस हैंडल करने के लिए निकला, तो अपना अपना तो सबको ही रख लेते हैं विचार, सब रख लेते हैं, लेकिन सच तो
ज्योतिष के आगे होता है ये कुंडली, ये कुंडली, पति पता, लवरा लवरी, बीवी विवाह का कुंडली क्या है, कौन चतुर है, कौन अच्छा है, कौन बुरा है, हमें पता है यार, हमें एक्सप्लेनेशन देने का जरूरत नहीं है ना। कौन इलीगल रिलेशन में है, कौन नहीं है, वो कुंडली देखते ही 1 मिनट में पता चल जाता है आसानी से। मानो नहीं मानो अलग बात, लेकिन अगर ये पहले से देख लिए होते तो आज ये कष्ट तो नहीं मिलता। क्योंकि जो भी ऑप्शन था शादी से पहले ऑप्शन था, शादी के बाद और क्या ऑप्शन है। शादी के बाद तो झेलना है, भोगना है, भोगो। तो इन विषय बिंदु के साथ मैं आपको आमंत्रण करता हूँ, ड्रामा त्रिशंकु को जरूर देखिए। हालांकि उड़िया में है, लेकिन आप चाहोगे तो मैं इसको अनुवाद कर दूंगा, हिंदी अनुवाद ऑन करके वीडियो को अनुवाद कर दूंगा, देख लेना। लेकिन आप चाहो तो, अदरवाइज मैं उसमें टाइम खपत करना नहीं चाहता हूँ। उस पूरा 1.5 घंटा का नाटक मंचन जो हुआ था, मैं उसका जिस्ट और उसके अंदर कसमाकस और उस त्रिशंकुत्व को रख दिया। धन्यवाद, नमस्कार।